हेलो नमस्कार, आपका ऑडियो बुक समरी में स्वागत है। तो लेकर आया हूँ ऑडियो बुक समरी रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर ज़िंदगी भर गरीबी रहे और गरीबी मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वही उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मगर काफ़ी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है, किसी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता हो सकते हैं। उनके गरीब पिता जो एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में अच्छी सी जॉब करें, मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, दरअसल रॉबर्ट के माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल से ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूल पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखा सकती है। बेशक पढ़ाई की अहमियत है, मगर सिर्फ उसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अब इस बुक का फर्स्ट लेसन शुरू होता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी, तो वे एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने की लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वे गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी गाजर नहीं मिल पाया। क्यों? इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा था। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत पर मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वो बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे, मगर पैसा उनके महज एक सपना ही बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम कराएं। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हैवी होने लगता है कि वे कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। वारे वाह! उसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हैवी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सके। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो हम सब और मेहनत करते हैं कि और ज़्यादा कमा सकें, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। जाहिर सी बात है, इसको ही अमीर डैडी रेट रेस कहते हैं, जो भी मैं आपको बताया हूँ। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है, और इसका लालच और डर ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से एक अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भगाने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पेचेक लेना है, क्योंकि वे पेचेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से भर पाते हैं, मगर हर महीने की कहानी बन जाती है। वही पेमेंट आई, उसके बाद सारे बिल्स भरे, भुगतान भरे, फिर अगले महीने पेमेंट आई, बिल्स भरें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा A to Z जो भी होता है यही कंडीशन हो जाती है। फिर
तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ कर और ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, फिर आपको पे चेक मिलेगी, फिर आप बिल्स भरेंगे, फिर जाहिर सी बात है आप जब पे चेक में और रकम आपकी बढ़ेगी तो और खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आप खुद के लिए जवाबदेही हैं। आप खुद से ही क्वेश्चन करें, खुद से ही आंसर करें, दूसरे के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या सिक्योरिटी रहे? सिक्योरिटी समझ रहे हैं आप कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, नहीं मैं इसी जॉब में रहूँगा, निकाला नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। ये तो एक वही हो गया ना, एक ऐसी नौकरी जहाँ से आपको निकाले जाने का डर ना हो। फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने में काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे। क्या बस यही आपको सेटिस्फाइड करने के लिए काफ़ी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है। और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी, यानी कि ये कहने से कि यही हमारा एक कदम कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, एक तरीके से वो चीज़ कही गई है। बेशक हम सब के अंदर डर और चाहत की भावनाएं होती हैं, लेकिन उन्हें खुद पर उतना हैवी होने ना दें कि हमें उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी सोच लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी चीज़ें वो ले पा रहे हैं जो आपके इस्तेमाल में हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता है तो उसे इज्जत मत दीजिए, टैक्स को इज्जत मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारियां लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैडी रॉबर्ट को सिखाते हैं। एक सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैडी ने उन्हें एक स्टोर से काम पर लगा दिया, यानी अमीर डैडी ने उनको एक किसी स्टोर पे लगा दिया था काम करने के लिए। उन्हें इस काम से कोई पैसा नहीं मिले, वे बस काम करते रहें। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपने दिल से काम में लगे रहें और इसके दौरान नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहें। पैसे को अपने पीछे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक्स क्राफ्ट पेज के 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिप्टी स्टूडेंट आया। वो कॉमिक्स बुक्स के ऊपर आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे जाया करता था। एक दिन उन्हें
इस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि वो अपनी पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वे इस शर्त पर मान गया। वे उन कॉमिक्स को बेचने नहीं, ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया आया था। उन्होंने वे पुराना कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देना शुरू कर दिया। बदले में वो हर किताब का 10 सेट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायने में वे अपने बेच नहीं रहे हैं। असल में वो अपने मायने में आप वो किताब बेच नहीं रहे हैं। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ता जहाँ से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिनके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था। एक ही हफ्ते में उन्होंने $915 कमाए, $915 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। सबक 2, उन्हें सबक दिए जा रहे थे रॉबर्ट कियोसाकी को। एक सबक आपको बता दिया हूँ। दूसरा सबक ये है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाया जाए। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इसमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब और सैमुअल इंसुल, उस वक्त की लेटेंट लिबर्टी एजेंट और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद उसमें से कई लोग गरीब ही मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमाग संतुलन खो दिया। असल बात तो ये है कि लोग पैसे कमाने में उतना मशगूल हो जाते हैं कि वे ख़ास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए, पैसा कैसे बचाया जाए अपने पास, या कैसे मेंटेन करके रखा जाए। आप चाहें जितना मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखने असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालत का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक ही मज़े ले सकते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। सपोज़ दैट, जैसे आप देखे होंगे, कुछ तो पहले गरीब हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपनी ज़मीन बेची। ज़मीन बेचने के बाद उनको मुआवजा मिला। मुआवजा मिलने के बाद वो खूब अपना दारू पिए, वेज नॉन वेज जो भी वो अपना खाए पिए, मौज मस्ती किए। मौज मस्ती करने के बाद फिर करीबन 2, 4, 8, 10 साल के बाद उनकी कंडीशन फिर वही हो जाती है। तो पैसा तो उनके पास आता है, लेकिन वो पैसे की अहमियत ना समझ पाते हैं ना जान पाते हैं। फिर उसी तरह एक जो कंडीशन पहले होती है, फिर उसी कंडीशन में वो लोग आ जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपका एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसका एक छोटा सा घर बनाना हो तो 6 इंच कंक्रीट स्लैब डालकर भी उसका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इस बात का है कि हमसे ज़्यादातर लोग 6 इंच स्लैब्स का एक एम्प्लायर टच बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैडी रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैडी उसे फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस
घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। यहाँ से फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। इस ऑडियो बुक समरी में बनने के लिए बाकी इसके जो भी आगे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा।